लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से अभी लोहा ले रही है सीधे सीधे पाकिस्तानी सरकार और फौज से, ऐसा लग रहा है कि खतरा बढ़ सकता है और अगर परमाणु बम किसी भी तरीके से हाथ लग गया तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए बड़ा खतरा होगा। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच मिल रहा है बड़ा अपडेट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से, जहां पर कोहराम मचा हुआ है। सेना और आतंकियों में फिर से मारकाट मच गई है। सर्च ऑपरेशन में सेना के कैप्टन की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने 10 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद जब्त किए गए हैं। खैबर पख्तूनवा के डेरा इस्माइल में चल रहा है ये सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में सेना के कैप्टन की मौत हो गई है। हालांकि 10 आतंकियों को मार गिराने का दावा भी पाकिस्तानी सेना ने किया है, लेकिन जिस तरीके से टकराव बढ़ा है खैबर पख्तूनवा में, पहले भी हालात ठीक नहीं और ऐसे में ये जो बड़ी खबर है ये निकलकर सामने आ रही है। खलबली एक तरीके से देखी जा रही है। कोहराम मचा हुआ है खैबर पख्तूनवा में। हुसैन जावेद जी, इसके बारे में जानकारी है आपको? जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको ये बता दूं, ये हमारा केपी की एक जिला है, उसको कहते हैं डीआई खान। वहां पे इस तरह की कार्रवाई हुई है और जो हमारी फोर्सेस थी उनके पास इंटेल थी कि यहाँ पर आतंकी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर उन्होंने अटैक किया और आपने सही कह के 10 के करीब जो आतंकी है वो यहाँ पर ढेर कर दिए गए और ये काफी खतरनाक किस्म के आतंकी थे। लेकिन ऑब्वियसली जब ऐसी फाइट होती है और जब आप मतलब इस तरह से एक्शन में होते हैं तो हमारे एक कैप्टन और उनकी शहादत भी होगी, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन वही बात है कि आज इन्हीं लोगों की कुर्बानियों के बायस हम यहाँ बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह आराम से बात कर रहे होते हैं। हमें एक अच्छा माहौल मिला होता है क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी कुर्बानियां भी दे रही है, इनका सफाया भी कर रही है, सिर्फ अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो उनको तो हम सलाम पेश करते हैं। एक सवाल आप अगर मुझे टाइम दे, मैं सोडी साहब से करना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरह से ये आपकी स्टोरी है कि इस तरह से हमारे जो जोरी बॉम्ब्स हैं वो आतंकियों के हाथ में लग सकते हैं और इंडिया का झंडा जो है वो हमारे सूबों के अंदर इस तरह से है, तो सोडी साहब मेरा सवाल ये, फिर इस तरह तो इसमें तमाम इंडियन फैक्टर बिल्कुल सामने आ जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीएलए की जो सारी ये एक्शन है, उनकी जो सारी मूवमेंट है, ये फिर ऑर्गेनिक मूवमेंट तो नहीं है? इसमें तो इंडिया का फैक्टर भी हमें फिर साफ दिखाई दे रहा है। उनके हाथ में इंडिया का झंडा क्यों है? मतलब इस तरह की जो बातें हैं वो तो फिर एक शक को भी सोडी सर, इस बात का बहुत छोटा सा और रिएक्शन आप दीजिएगा क्योंकि अगली खबर जो तुर्की से आ रही है वो भी दर्शकों को देनी है। मैं एक सवाल और ऐड कर लें, जल्दी से एक सवाल और ऐड कर लें। वो मेरा सवाल ये कि मुझे इसके साथ ये भी बता दें कि इस टाइम इंडिया और काबुल हुकूमत का आपस में स्टेटस क्या है? क्या इनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो चुके हैं? और जो हमारा जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट था, सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया, इंडिया ने इसको अब तक कंडेम क्यों नहीं किया? सोडी सर। जावेद जी, ऐसे है कि मैंने अपनी जो टिप्पणी पहले की, मैंने भारत का झंडा बलूचिस्तान में लहराने की बात मैंने नहीं की। मैंने सिर्फ परमाणु हथियार की बात की और मैंने एक विख्यात किताब और लेखक की बात की और वो अमरीकी लेखक है, उसने ये लिखा है परमाणु हथियार के बारे में। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान के क्या रिश्ते हैं, भारत और अफगानिस्तान के वैसे रिश्ते हैं जैसे बाकी मुल्कों के हैं। अभी तक ना पाकिस्तान है, क्योंकि भारत किसी से युद्ध की स्थिति चाहता नहीं है, वो चाहता है सभी देशों के साथ में रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो वो पॉजिटिविटी मिलती नहीं। साथ ही साथ पीओके में भी भारत का झंडा लहराया गया था, तब भी बातों को इसी तरीके से तूल दिया गया था। इस बीच